मंगलवार की मंगल सुबह है। बेहतर संकेतों के साथ आशीष वर्मा आपके सामने खड़ा है। ट्रंप के जलवे बड़े हैं, कल टैरिफ तो आज यू टर्न के पीछे पड़े हैं। वाह वाह वीरू, सुना आपने? कहाँ है आशु कवि? आशु कवि कैसी लगी आपको मेरी ओपनिंग लाइंस? आज सोच रहा था सोचते फैक्ट ये है। हाँ। आप अच्छे संकेतों के साथ बैठे हैं, खड़े नहीं हैं। एक बात याद नहीं, मैं खड़ा हुआ हूं, बैठूंगा अभी। अभी वो लाइन राइम भी नहीं कर रही थी। बैठे से वो एग्रेसिवनेस दिखाई नहीं देती, इसलिए लाइंस को अपने हिसाब से कवि मोड़ सकता है। कवि को अपने भाव को व्यक्त करने का मौका पूरा देना चाहिए। वैसे भाई साहब, अब 8 बजे एक दिन शुरू करेंगे, आपकी भी 8 बजे आपकी भी कविता शुरू करेंगे। ना, मैं किसी और के डोमेन में घुसता नहीं हूं। भाई साहब, ट्रम्प साहब ने वैसे कल रात पहले खबर आई मेक्सिको को लेकर कि टैरिफ फॉर द टाइम बीइंग पॉज कर दी गई हैं 30 दिन के लिए। थोड़ी देर बाद अपडेट्स कनाडा को लेकर भी आ गए। आएंगे, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। खैर, आज हफ्ते का डे 2 है और कल बैक टू बैक था तो सेकंड स्ट्रेट सेशन जब थोड़े दबाव के साथ भारतीय बाजारों में। थोड़ा तो खैर सैटरडे को था, कल तो ठीक ठाक दबाव था। दरअसल सैटरडे की बजट वॉलेटिलिटी के बाद कल सुबह ट्रंप साहब की टैरिफ अनाउंसमेंट्स ने दुनिया भर का मूड बिगाड़ रखा था। यूएस फ्यूचर्स, हमारे तमाम एशियन पीयर्स सब पेन में थे और इन अनफेवरेबल क्यूज के चलते हमने भी एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ शुरुआत करी। अच्छी बात यह थी, कल शुरुआती वॉलेटिलिटी के बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं दिखी और कहते हैं ना, की लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेकर कुछ हद तक रिकवर करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। एक समय ये निफ्टी 260 पॉइंट दबाव के साथ कामकाज कर रहा था, फाइनली सेशन की समाप्ति करी 125 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ, तो रिकवर हुआ इंट्राडे में शुरुआती लो से। पर हां, ब्रॉडर मार्केट्स फिर कल अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। एफआईआई ने फिर कैश मार्केट में करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग कर डाली। वायदा में बिकवाली थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआई की फिर सेलिंग थी। लॉन्ग्स काट रहे थे, शॉर्ट्स ऐड कर रहे थे। इंडेक्स पे 89.5% शॉर्ट्स के साथ खड़े हुए। गजब मुश्किल परिस्थिति है। खैर, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। चाइना फाइनली एक हफ्ते की बढ़िया छुट्टी के बाद आज अपना ट्रेड रिज्यूम करने जाएगा। कुछ ही देर में शंघाई के टिक शुरू हो जाएंगे और आज रात से तो खैर इनको तैयारी करनी है वो ट्रंप के 10% टैरिफ की भी। इनके देखते हैं आज के दिन किस तरह के डेवलपमेंट्स रिपोर्ट होते हैं। हाँ, यूएस में जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग के आंकड़े आज शाम को आ रहे होंगे और रिजल्ट्स के लिहाज से एक और इंटरेस्टिंग दिन है। अपने अभी 2 निफ्टी और 5 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स आने। जब इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब उसकी डिटेलिंग में उतरेंगे। पर हुआ क्या, ट्रंप साहब के उन बयानों के बाद फ्यूचर्स यूएस के रिलीफ दिखाते हुए एशियन पैक बेहतर ट्रेड करता हो और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि आज मंगलवार के दिन हम आधे % कह लीजिए 100 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो स्थिति तो कुछ बदली है और हॉर्माज से जब रोज सुबह चर्चा हो रही थी तो टैरिफ की धमकी के साथ वो ये कह रहे थे कि एक विंडो टाइप दिया हुआ है, क्योंकि वो एप्लीकेबल था ट्यूसडे मिडनाइट 12:01 बजे से ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। तो ट्रंप ने शायद इसी तरह के निगोशिएशंस के लिए इस तरह की विंडो, धमकी भरी विंडो खोल रखी थी।